अदानी को पूरी तरीके से तो एयरपोर्ट बिक गया। सब कुछ धीरे धीरे जो है, जो देश की प्रॉपर्टी है वो बिक रहे हैं। सहारा के जो प्रॉपर्टी बिक रहा है तो काहे हाय तौबा कर रहे हैं, क्योंकि और उसके बाद परेशानी एक ही है कि जनता का पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि अदानी क्यों देगा पैसे? सहारा को पैसा दिया था तो सहारा का पैसा अदानी क्यों देंगे? और विरोध तो प्रदर्शन कर रहे हैं सहारा वाले, लेकिन उनका जो भारी भरकम जो तादाद होना चाहिए था वो नहीं है। जनता ने अपनी उम्मीद खो चुके हैं और जब उम्मीद खत्म हो जाते है उसके बाद कोई भी क्रांति नहीं होता। जब मोदी जी की इतना रैली होने के बाद भी सहारा पे नहीं बोल रहे क्योंकि लोगों का प्रेशर नहीं है, इसलिए तो नहीं बोल रहे। मोदी जी तब बोलते हैं जब लोगों का प्रेशर होता है, प्रेशर नहीं है तो मोदी जी तो अपने भाई भाषणबाजी में मस्त है। मोदी जी मैं करके। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ जून मेसी जी हैं जो विभिन्न मामलों पे अपनी बात रखती हैं। इनसे जानेंगे मैम क्या कहेंगी जिस तरह सहारा अपनी 88 प्रॉपर्टीज 88 संपत्तियों को बेच रही है अदानी से, उसका डील कर चुकी है और डील पर बस मोहर लगना है सुप्रीम कोर्ट को। क्या लग रहा है इसमें साजिश है? क्या ये आगे बिकेगा? ये डील हो पाएगा? और हो पाएगा तो अदानी को ही क्यों बेचना चाहिए? आपको मैं बताऊं, अदानी को पूरी तरीके से तो एयरपोर्ट बिक गया। सब कुछ धीरे धीरे जो है, जो देश की प्रॉपर्टी है वो बिक रहे हैं। सहारा के जो प्रॉपर्टी बिक रहा है तो काहे हाय तौबा कर रहे हैं, बिकने दो। क्योंकि सब कुछ अदानी के हाथ में ऑलरेडी कर ही रहे हैं। आप देखिए, जमीन देखिए, कोरियों की भाव बेच रहा है, ठीक है, तमाम जंगल अदानी को दे रहा है। तो उसके बाद अगर सरकार ही अपनी प्रॉपर्टी को, जो देश की प्रॉपर्टी है, वो अदानी के हाथ में दे रहा है, तो सहारा का प्रॉपर्टी अगर बेच रहा है तो उसमें परेशानी किस बात की? क्योंकि और उसके बाद परेशानी एक ही है कि जनता का पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि अदानी क्यों देगा पैसे? सहारा को दिया था ना। जब सहारा को पैसा दिया था तो सहारा का पैसा अदानी क्यों देंगे? सवाल यही है। और परेशान कौन होंगे? जनता। और जनता अब जब परेशान है और जनता को पैसा नहीं मिलेंगे, आप मैं देख लीजिए, बार बार जो सरकार है फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म रिजेक्ट करवाते हैं और उसके बाद जो कहते हैं कि हम तो आप यूं फॉर्म भर दो यूं आपको पैसा मिल जाएगा, यूं फॉर्म भर दो यूं पैसा मिल जाएगा बोलते हैं, लेकिन कहाँ मिला? फॉर्म भरने वालों को भी देखा, रिजेक्शन बार बार हो जाते रिजेक्शन। उसके बाद जब उनके पास जितना डॉक्यूमेंट है वही लगा के वो लोग फॉर्म भरता होगा। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा डॉक्यूमेंट लगाते हैं, सबको अपने पैसे का चिंता है, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन हो जाते हैं। और आज जो आप कह रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी बिकने पे है, बिकने जा रहे, सुप्रीम कोर्ट का अगर मुहर लग गई तो बिक जाएगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारी उम्मीद है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जब जूता फेंक देते हैं और उसके बाद भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेते, तो मुझे ये लग रहा है कि क्या कुछ फैसला आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जनता के हित के लिए तो नहीं होगा। इतना मुझे लग रहा है कि शायद जनता के हित पे नहीं होगा, क्योंकि अदानी के हाथ में अगर मुहर लग गए तो अदानी को मिल जाएगा सब कुछ, और अदानी को जब मिल जाएगा फिर जनता का पैसा मिलना उम्मीद खत्म हो जाएंगे। और विरोध तो प्रदर्शन कर रहे हैं सहारा वाले, लेकिन उनका जो भारी भरकम जो तादाद होना चाहिए था वो नहीं है। जनता ने अपनी उम्मीद खो चुके हैं और जब उम्मीद खत्म हो जाते है उसके बाद कोई भी क्रांति नहीं होता, यानी कि कोई भी आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन की कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई आंदोलन होगा जो जनता अपने पैसे के लिए लड़ेगा, और ये सरकार को पता है। और सहारा में जो भी लोग थे वो सारे निचले स्तर के लोग थे, जो डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले। तो आज की जो जनता है, आज जनता रोजगार के लिए हाहाकार हो रहे, बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, ग्रेजुएशन करवाए, पीएचडी करवाए, उसके बाद भी रोजगार नहीं है। तो अब अपने बच्चों से परेशान हो रहे कि रोजगार नहीं हो, पेट काट के सहारा में पैसा जमा किया, वो पैसा नहीं है तो वो जाए कहाँ? वो आंदोलन करने के लिए आएंगे तो घर में भूखा मरेंगे सब लोग। तो इसीलिए लोग इस तरीके से फंसा हुआ है। और अगर सरकार उसके लिए कुछ नहीं करेगा तो जनता क्या करेंगे? जनता के पास कोई राह नहीं है। जनता को नहीं तो रोड पे आना पड़ेगा आंदोलन करने के लिए, रोड पे आएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से परेशानी ऐसा हो रहा है और जनता उस हिसाब से दबाव नहीं दे पा रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जनता भी, हम लोग जो है हिंदू मुसलमान के मुद्दे से हमें फुर्सत ही नहीं मिलता कि सहारा के ऊपर बात करें। कितना नेताओं को आपने देखा है सहारा पे बात करते हुए? देखा है आपने? चुनाव आ रहे बिहार के अंदर, बिहार में कितना इस मुद्दे को लेके बात हुई है? बात हुई, चल रही है, बात हो रही है। इतनी रैली हुई, कहीं बोल नहीं रहे सहारा के मुद्दे। वही मैं कह रही हूँ,
जब मोदी जी की इतना रैली होने के बाद भी सहारा पे नहीं बोल रहे, क्योंकि लोगों का प्रेशर नहीं है, इसीलिए तो नहीं बोल रहे। मोदी जी तब बोलते हैं जब लोगों का प्रेशर होता है, प्रेशर नहीं है तो मोदी जी तो अपने भाई भाषणबाजी में मस्त है। मोदी जी मैं करके रोते रहेंगे। मोदी जी का आदत ही यही सब, मोदी जी कभी मुद्दे पे बात करते नहीं है। जब मुद्दे पे अभी देखिए अफगानिस्तान की क्या नाम है, वो लोग आए थे अफगानिस्तान के, ठीक है, तालिबान के, और तालिबान आके क्या करा, यहाँ पर महिला पत्रकारों को बाहर कर दिया, महिला पत्रकारों को आने के लिए बैन कर दिया, और मोदी जी मान गए। आप बताइए, मोदी जी को तुरंत जवाब देना चाहिए था कि हमारी धरती पे आके हमारी जमीन पे आप लोग बैठे हुए और हमारी महिला पत्रकारों का आप लोग अपमान कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया करा। और जो वहां पर जितने भी पत्रकार गए थे, पुरुष पत्रकार, उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाई। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब मोदी जी जो तालिबानी मानसिकता जो है उन लोगों के लिए मोदी जी आवाज नहीं उठा पा रहे, तो आप बताइए कि उनसे क्या उम्मीद करें। आज वो लोग अभी सहारा का मुद्दा क्या इतना वो मुद्दा है क्या, मैं छोटी सी थी तब से सुन रही हूँ सहारा सहारा सहारा, अब मैं इतना बड़ी हो गई हूँ, अभी सहारा ही चल रहा है अभी तक, और पता नहीं शायद वो भी हो जाऊंगी, खत्म भी हो जाऊंगी, तभी सहारा वालों को पैसा नहीं मिलने वाले। आपको मैं बता दूं, 11 साल से मोदी जी का सरकार है, लेकिन यही सरकार से हमने उम्मीद करके बैठे थे कि कुछ करेंगे, लेकिन यही सरकार कुछ नहीं करे तो किससे क्या उम्मीद करेंगे। आज जनता के पास, जनता बेहाल है, आज रोजगार नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आज कुपोषण में हाल बेहाल है, रोड का हालत बुरा हालत है, लेकिन उसके बाद भी जो है इनको टैक्स देते रहो, इनकी पेट भरते रहो, और ये लोग फॉर्च्यूनर लेके ये अच्छे जो है प्लेनों में घूमते रहेंगे, अच्छे खाना अच्छे कपड़े, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते रहेंगे, और आपके और हमारी जो बच्चे हैं ये ही रेंगते रहेंगे गंदे नाली के कीड़े की जैसे। और सहारा वालों को मैं बता दूं कि आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए, अब आपको नहीं मिलने वाले पैसे, क्योंकि जो हमारी हालत दिखाई दे रहे, और प्रॉपर्टी बिक जाएगा तो फिर क्यों देगा, अदानी क्यों देगा पैसे। तो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें भी कहीं सरकार की कहीं ना कहीं साजिश है। भाई कैसे सवाल करो, सबको पता है, ये अदानी का नाम लेना भी तो मुश्किल है ना। हाँ। अदानी का नाम लेंगे तो तुरंत ही क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, तो बात ही चैनल बंद हो रहा है। भाई पत्रकारों का नाम नहीं, तो कोई नाम लेगा तो उनकी नोटिस ना आ जाए, ये भी दिक्कत है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जितने बार कहते ना अम्बेडकर 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 इतना नाम लेते तो आपका भगवान मिल जाते, तो इनके लिए तो भगवान तो अदानी बन गया ना, इन लोगों के लिए भगवान अदानी बन गए, तो इसीलिए अदानी को सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। देश की जमीन नहीं है, जमीन बेच रहे हैं ये लोग, जंगलों को काटा जा रहा है। जो जंगल हमारे लिए सबसे बड़ी वो है छत्तीसगढ़ के अंदर जो है, जो हमारे फेफड़े कहते हैं, उसको काटा जा रहा है, कोई बोलने वाले नहीं है। जो वहां पर आदिवासी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको, उनके साथ किस तरीके की हालत हो रहा है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, तमाम चीजें इस तरीके से अदानी को दिया जा रहा है। अभी सुनने में आसाम में भी कुछ जमीन दे रहे हैं अदानी को। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, अब सहारा का ये बात आगे तो धीरे धीरे लोग अपने मुद्दे, रोजगार के लिए, पेट भरने के लिए, 2 रोटी के लिए लड़ेंगे, ये इस सब मुद्दे के लिए लड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर पैसा चाहिए तो जनता को सरकार के सामने बातें रखना पड़ेगा, और बात रखने का एक ही तरीका है आंदोलन करना। अगर आंदोलन नहीं होगा, और हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब आए थे ये लोग, तिरबितर हो कर दिया ना सबको, सब इधर उधर कर दिया है। तो सरकार के पास बहुत सारे, पुलिस इनकी, ईडी इनका, सीबीआई इनका, हाँ सब कुछ व्यवस्था इन्हीं के हाथ में, तो कौन क्या कर लेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, सहारा वालों को समझना पड़ेगा, नहीं तो उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर उम्मीद आप लगा रहे सरकार से, तो सरकार को चुनाव की टाइम ही है जिस वक्त आप लोग अपना ताकत दिखा सकते हैं, नहीं तो चुनाव खत्म तो आपका बात खत्म। चलिए, तो ये थी जून मेसी जी, जिन्होंने बताया कि अगर जबरदस्त प्रदर्शन नहीं हुआ, विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ सरकार के सामने, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा मुद्दा, और ये मुद्दा पहले भी जारी था और आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नजर।